ठीक है, नॉर्मल हो गया है। बस तालिबानी राजनीति है, इस्लामिक टाइप हो गया है। ये धमाके मारपीट ये नहीं है, सब ख़त्म हो गया है। अब 6 महीने 7 महीने से ना कोई बम ब्लास्ट हुआ है, ना कोई मरा है। दाढ़ी तो रखना पड़ेगा, दाढ़ी हिजाब वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं सेफ्टी, अब मुझे सेफ्टी लगता है क्योंकि बच्चों का बाहर निकलना, स्कूल जाना, रात को देर आना, ये कोई इशू नहीं है। वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। नमस्कार फरीदाबाद। आपने काबुली वाला की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी मशहूर कहानी है। और हमारे साथ अफ़गानिस्तान से आए हुए, क्या नाम आपका? परवेज़ सरवरी। परवेज़ सरवरी हमारे साथ हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सूरज कुंड मेले में 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं। तो ये सब अफ़गानिस्तान से हैं? जी सर, सब अफ़गानिस्तान से। मेरा पूरा प्रोडक्ट अफ़गानिस्तान से। कौन कौन से कुछ बता दें इनके बारे में थोड़ा सा। जो ज़्यादा फेमस है चिलगोज़ा, पाइनट्स भी बोलते हैं, नेज़ा भी बोलते हैं इसको। क्या भाव दे रहे हैं? भाव क्या है? ये 4000 किलो है। 4000 रुपये किलो। तो मामड़ा बादाम है, वर्ल्ड का बेस्ट बादाम है। ये रेड में है, मेरे पास वाइट में भी था, वो ख़त्म हो गया। ये 5000 किलो है। अंजीर है, अंजीर आपको पता है कि अंजीर के बारे में कितना फ़ायदे हैं। अंजीर पूरा बॉडी का, आयुर्वेद में बड़ा महत्व बताया गया अंजीर का, पेट के लिए रोगों में बड़ा लाभदायक होता है। छुआरा है, छुआरा क्या भाव? खजूर है। वही खजूर, थोड़ा पुराना खजूर होगा। हाँ, ये सर 1500 किलो है। और ये अंजीर क्या भाव दे रहे हैं? अंजीर 1600 कीजिए। तो अभी भी वहाँ मार्केट चल रही है जैसा वो टीवी में चल रहा था सब? ठीक है, नॉर्मल हो गया है। बस तालिबानी राजनीति है, इस्लामिक टाइप हो गया है। कोई वो इशू नहीं है। सिर्फ खुशी इस बात की है कि ये धमाके मारपीट ये नहीं है, सब ख़त्म हो गया है। अब 6 महीने 7 महीने से ना कोई बम ब्लास्ट हुआ है, ना कोई मरा है। बस उसी पे हम खुश हैं कि कोई मरा नहीं है। पर दाढ़ी बढ़ा ली है सबने? दाढ़ी तो रखना पड़ेगा, दाढ़ी हिजाब वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको गवर्नमेंट में काम करना पड़ेगा, वैसे ही बाहर घूमने के लिए कोई इशू नहीं है। किसी को ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम नमाज़ पढ़ो या दाढ़ी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो आपको दाढ़ी रखना पड़ेगा, आपको हिजाब करना पड़ेगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट का बंदा बन सकते हो। परवेज़, आपको हिंदुस्तान में और अफ़गानिस्तान में क्या फ़र्क लगता है? फ़र्क ये लगता है कि यहाँ पे मैं सेफ्टी, अब मुझे सेफ्टी लगता है क्योंकि बच्चों का बाहर निकलना, स्कूल जाना, रात को देर आना, ये कोई इशू नहीं है। वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये किडनैप ना हो जाए, ये इसको किसी ने मार ना दिया, यही इशू है। वो बच्चों के ऊपर असर करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा खुश है क्योंकि उस लिहाज से हम अफ़गानिस्तान नहीं जाते हैं आप? अभी तो यहीं पे रह रहे हैं। क्या साल से रह रहे हैं यहाँ? मुझे 2-3 साल हो गए, मैं यहीं पे हूँ। तो परवेज़, लेकिन हिंदुस्तान में तो इस्लामिक राज्य नहीं है, तो फिर आप सुरक्षित क्यों महसूस करते हैं यहाँ? यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप को कोई इशू नहीं है। आप किसी भी तरह से, कोई भी धर्म आप कब हो, कोई आपको गवर्नमेंट वो आपको सहूलत देता है कि आप अगर मुस्लिम भी हो, मस्जिद भी बनाया है हमारे लिए, जुम्मे के नमाज भी होता है। मैं अफ़गानी कपड़े पहन के आया हूँ इंडिया में, तो इशू मेरे लिए नहीं है, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं रिलैक्स हूँ, इसीलिए मुझे खुशी हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़िंदगी कर रहा हूँ। तो फरीदाबाद आप देखें, इस्लामिक राष्ट्र हो गया है अफ़गानिस्तान जो है, वहाँ आप समझ सकते हैं कि इस्लाम का राज हो गया है। लेकिन इसके बावजूद परवेज़ को लगता है कि भारत ज़्यादा सुरक्षित है, भारत ज़्यादा खुलेपन के साथ है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं वहाँ? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो यही हैं, बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, दिल्ली में? दिल्ली में, भोगल में, जंगपुरा। अच्छा, भोगल जंग। तो फरीदाबाद कहानी थी काबुली वाला की। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ, मेले की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।